हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ WH फैमिली, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसे, किसको। अगर सही सही बोले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यानी कि आज का अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला रूल कहता है यदि सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द आए तो हेल्पिंग और या हेल्पिंग और का पहला पार्ट सबसे पहले लगा देते हैं। गाइज आप लोग यहाँ पे देखो, ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। अब इन सेंटेंसेस में हम अगर देखें तो ये सभी के सभी सेंटेंस जो हैं सिंपल हैं, एक भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है। लेकिन अभी हम लोग इस सेंटेंस को पहले बना देते हैं। ये मैंने सेंटेंस को बना दिया। अब ये सेंटेंस देखो, आप नॉर्मल बना हुआ है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख रही होगी तो आपको दूसरे नंबर पे लगी नजर आ रही है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में शुरुआत में क्या लग जाए, जैसे कि ये देखो मैंने अभी शुरुआत में क्या लगा दिया, तो आप क्या करोगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको यहाँ पे लगा दोगे। यानी कि इस वाले टेंस में आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से, इस वाले में देखो जिसमें शुरुआत में क्या नहीं लगा है, इसमें आर बीच में लगा है और इसमें आर आगे लगा हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है। जस्ट सेम आपको सभी ऐसे सेंटेंसेस में करना होता है जिनमें शुरुआत में क्या लगा होता है। अभी आप दूसरा सेंटेंस देखो, हम इसको बनाते हैं। तो ये अभी हमने देखा तो ये सिंपली बना हुआ है, ही इज गोइंग टू हाउस। अब ये सेंटेंस है, अब इसमें शुरुआत में क्या नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम इस वाले सेंटेंस में बिल्कुल सेम है, इस सेंटेंस में शुरुआत में क्या लगा देंगे, ये हमने क्या लगा दिया। अब क्या करेंगे, जब ये वाला सेंटेंस हम बनाएंगे तो इसमें शुरुआत में जो आप देख रहे हो ना कि हेल्पिंग और जो है वो बीच में लगी हुई है, इस वाले सेंटेंस शुरुआत में लग जाएगी। ये देखो इस तरीके से। अब आप ये वाला सेंटेंस भी देखो, इस सेंटेंस में हमने ये नॉर्मली बना दिया, इस सिंपल सेंटेंस। इसमें जो वर लगा है आप देख रहे हो कि वर बीच में लगा है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में शुरुआत में क्या लग जाए, ये, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी वर को सबसे पहले लगा देंगे। इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो, कई सारे टेंस ऐसे होते हैं जिनके हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि अभी आप ये भी देख सकते हो इसमें दो पार्ट हैं। तो क्या डेफिनेशन क्या लिखी है, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, यानी कि जब दो तीन या चार पार्ट हो तो सिर्फ पहला पार्ट आगे जाएगा, पिछला पार्ट वहीं पे लिखा रहेगा। एग्जाम्पल के जरिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे देखा कि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हैं, लेकिन मैंने रूल जैसे कि बताया उसमें हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहला पार्ट आगे गया है। ऐसा एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको नॉट लगाना पड़े तो इन वाले टेंसेस में नॉट यहाँ पे लगाया जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाया जाएगा। आप लोगों ने नॉट का यूज तो देख ही लिया होगा, लेकिन अगर मान के चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता तो नॉट को यहीं पे लगा रहने देते हैं, सिर्फ पहला पार्ट आगे चला जाता है या फिर हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है। नॉट अगर लगेगा तो गाइस यहीं पे लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ हेल्पिंग और आगे जाएगी, नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर आप लोगों ने नॉट का यूज नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आप नॉट का यूज सीख जाएंगे। यानी कि आपको जिस तरीके से WH फैमिली सीखने के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरीके से आपको नॉट का यूज सीखने के बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पर अभी जो वर्ड्स दिख रहे हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स दिख रहे हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो पॉज करके याद कीजिए, वरना आपको आगे का यूज़ समझ में नहीं आएगा। चलिए अभी वीडियो को पॉज कीजिए और याद कीजिए। उम्मीद है आपने वो क्वेश्चन वर्ड्स याद कर लिए होंगे या तो आपको याद होंगे। अब देखो दूसरा रूल लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसे, किसको आदि शब्द आए तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। गाइस कैसे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप सब समझ जाओगे। तो देखो अभी फिलहाल में मैंने वही वर्ड्स मीनिंग्स लिख दी हैं ताकि अगर आपने याद नहीं किया फिर भी आपको याद हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, सेम सेम है, फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड सेकंड, लेकिन आप एक चीज देख रहे होगे कि जो आगे की तरफ लिखे हुए हैं वो बने हुए हैं, कंप्लीट हैं, लेकिन जो पीछे हैं वो कंप्लीट नहीं है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। देखो वह कानपुर जा रहा है, इस वाले सेंटेंस में हमने कब लगा दिया। अब जब भी सेंटेंस में कब लग जाएगा तो पता है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी और इसके बाद में जिस तरह से
वो सेंटेंसेस जिनमें शुरुआत में क्या लगा होता है, उनकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी लगाएंगे। देखो एग्जाम्पल के जरिए देखो, अब यहाँ पे आप दोनों को गौर करो कि मैंने क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है और जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी है उसको आगे लगा दिया है। आपको यही चीज करनी होती है, सिर्फ इनको आगे लगा देंगे और इसके बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को भी आगे लगा देना होगा। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने इस सेंटेंस में क्यों लगा दिया, आप देख सकते हैं आगे क्यों नहीं लगा हुआ है, इसमें क्यों लगा है। तो आप अपने मन में सोचिए क्या अंतर होगा। अंतर होगा ये, यहाँ पे सबसे पहले इसी वर्ड की इंग्लिश लगानी होगी, फिर हेल्पिंग वर्ड लगानी होगी। ये चीज जो है ये भी आगे आ जाएगी इधर पे, ठीक है। आइए अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस बना हुआ है और यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन वर्ड लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कहाँ लगा दिया। अब आप इसी कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे और इसके बाद में ये जो वॉच लगा हुआ है इसको कहाँ पे लगा देंगे, कहाँ के बाद, यानी कि यहाँ पे। फिर आप लगाएंगे अमित, फिर प्लेइंग, फिर क्रिकेट, इस तरीके से। ये देखो, ठीक है ना। अभी आप देख करके अंतर समझ रहे होंगे। अगला सेंटेंस देखिए, तुम इंग्लिश बोल रहे थे, तो ये तो बना हुआ है, ठीक है ना। जब अब यहाँ पे हमने क्या किया, कैसे लगा दिया, तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश और फिर इसके बाद में वॉच। ये देखो, यहाँ पे आप सेंटेंस को देखकर समझो। अगला सेंटेंस है, मम्मी क्या बना रही हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे। एक चीज आपको याद रखना है, जब सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा होगा तो व्हाट नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में क्या लगा होगा तो इसकी इंग्लिश व्हाट लगाई जाएगी, यानी कि आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे हमने व्हाट कर दिया, फिर विल लगा दिया और यहाँ पे वी लगा रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि बी क्यों लगा हुआ है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हों तो सिर्फ पहला पार्ट आगे जाएगा, यानी कि विल आगे जाएगा। तो यहाँ पे देखो विल आगे आया हुआ है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देख लो, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला सेंटेंस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नॉलेजेबल वीडियो है। लेकिन गाइस अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, इसका पार्ट सेकंड भी आना बाकी है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ड बताऊंगा। वो क्वेश्चन वर्ड अच्छे अच्छे टीचर्स आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।